आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिहार नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कैश कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। जो डबल कॉलम कैश बुक है इसमें कंट्रा एंट्री भी है, तो इसी के आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस कैश बुक को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग को जर्नल एंट्री आना होगा, और जर्नल एंट्री को लेजर पोस्टिंग करना होगा। आपको आसानी से आ गया तो कोई भी आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकता है। तो जर्नल एंट्री समझना होगा, उसको लेजर पोस्टिंग कर देना है। इसमें कंट्रा एंट्री भी है, उसको भी हम लोग आसानी से समझ लेंगे। तो ये पेज नंबर 159 में से लिया गया है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, इसी बुक में से लिया गया है। इस बुक को मार्केट से खरीद कर आप अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। वन 159 में है। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 को आप आसानी से क्लियरली देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें है, हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। इसमें क्या था, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ सूर्य ट्रेडर्स है 2020 मार्च 1 मार्च में तीनों महीना 1 तारीख में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कैश अकाउंट ईयर टू कैपिटल अकाउंट, और 1 तारीख में है डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट, इसको कंट्रा एंट्री करना पड़ेगा। 4 में है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट, कैश परचेज एंड इशू चेक 25 है। तो कैश परचेज किया है लेकिन पेमेंट करने के टाइम में बैंक से दिया गया है, तो परचेज अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट होगा। रिसीव चेक फ्रॉम विस्टा है, अब रिसीव फ्रॉम चेक विस्टा है, तो अब इसमें दिया है विस्टा के बारे में, एज्यूम दैट द चेक रिसीव फ्रॉम विस्टा हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डेट। द बैंक अकाउंट चेक रिसीव फ्रॉम विस्टा, तो कैश अकाउंट ईयर टू विस्टा अकाउंट। उसके बाद कैश सेल्स रिसीव फ्रॉम चेक एंड बैंक इमीडिएटली 1270 है, तो कैश सेल्स है, तो कैश अकाउंट ईयर टू सेल्स अकाउंट। 21 तारीख में पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। ऑफिस रेंट पेड बाय चेक, तो ऑफिस रेंट अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट। पेड एडवांस इनकम टैक्स बाय चेक, तो एडवांस इनकम टैक्स अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट। और डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस 300 है। इसका कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग नोट में समझ लेते हैं। तो अब इसके हम लोग लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री को लेजर पोस्टिंग करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन है, वर्किंग नोट है, ये जर्नल एंट्री है। शॉर्ट में जर्नल एंट्री बनाए हैं, इसको जरूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए आप लोग को हम बना दिए हैं। 2020 तीनवा महीना 1 तारीख में है कैश अकाउंट ईयर टू कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद में 2020 तीनवा महीना 1 तारीख में बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। उसके बाद में 2020 तीनवा महीना 4 तारीख में है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। उसी तरीके से 2020 तीनों महीने 6 तारीख में परचेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। 2020 तीनों महीने 9 तारीख में बैंक अकाउंट DR टू विस्टा अकाउंट है। और 2020 तीनों महीने 17 तारीख में बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट है 1270। 2020 तीनों महीने 21 तारीख में ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट DR 275 टू कैश अकाउंट है। 2020 तीनों महीने 25 तारीख है ऑफिस रेंट अकाउंट DR 300 टू बैंक अकाउंट 300। 2020 तीनों 29 तारीख एडवांस इनकम टैक्स अकाउंट DR 575 टू बैंक अकाउंट 575। 2020 तीनों महीने 31 तारीख में बैंक अकाउंट DR 3425 टू कैश अकाउंट 3425 रुपया, ये कंट्रा एंट्री का केस है। अब इसी केस में 2020 तीनों में 29 तारीख में थोड़ा समझने वाली बात है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट
अमाउंट ऑफ RS 3425 कैसे आएगा उसको हम सोचते हैं। तो कैश कॉलम अमाउंट इक्वल टू 9000 दिया है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कैश कॉलम है 9000, यहाँ 2020 तीनों महीने 1 तारीख में कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट है यहाँ 9000, और 9000 रुपये हम लोग के पास है। अब इसको क्या है कि RS 4000 पेमेंट किए हैं बैंक में, यहाँ बैंक में पेमेंट किया गया है, यहाँ ये 4000 कैश कॉलम में पेमेंट किया गया है। उसके बाद में 1000 रुपया ऑफिस इक्विपमेंट का पेमेंट किया गया है। उसके बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस 275 पेमेंट किया गया है। और उसके बाद में बाय बैलेंस CD जो एक्सेस हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं 300, इसको हम लोग 9000 में से ये अमाउंट घटा देंगे तो 34 से 25 रुपया कैलकुलेशन आ जाएगा। यहाँ ये कैलकुलेशन देख सकते हैं, 9000 में से माइनस ये सब करना है, ये टोटल माइनस करना है। तो 4000 घट जाएगा बैंक वाला कैश कॉलम में के, 1000 ऑफिस एक्सपेंसेस 275 ऑफिस एक्सपेंसेस 300 रुपया कैश इन एक्सेस बैलेंस इन CR साइड इन कैश कॉलम। अब घटेगा तो 34 से 25 रुपया आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, हम लोग को लेजर पोस्टिंग कर देना है। अब चलिए देखते हैं, इसमें डबल कॉलम कैश बुक है, तो डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक CR साइड और DR साइड। अब यहाँ कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट है, तो कैश DR साइड में DR साइड में लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट कैपिटल। तो 2020 तीनों महीने 1 तारीख, 2020 तीनों महीने 1 तारीख में टू कैपिटल अकाउंट कैश में लिख देना है, कुछ नहीं करना है, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। 2020 तीनों में 1 तारीख में बैंक अकाउंट DR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश। तो इसका अपोजिट 2020 तीनों में 1 तारीख में टू कैश लिखेंगे, लेकिन पार्टिकुलर में कैश है तो कैश कॉलम छोड़ के बैंक में लिख देंगे 4000, तो 4000 लिख देंगे और इसी के सामने C लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। अब यहाँ बैंक हो गया। अब क्या करना है, कैश की एंट्री करना है। कैश CR साइड में है तो CR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट बैंक। तो यहाँ 2020 तीनों महीने 1 तारीख लिखना है बाय बैंक। अब बैंक को पार्टिकुलर्स में बैंक है, तब बैंक को छोड़कर हम लोग कैश में लिखेंगे, तो कैश कॉलम में लिख दिए 4000 और कॉन्ट्रा एंट्री लिख दिए, हो गया, आसान है। अब क्या करना है, 2020 तीनों महीने 4 तारीख में ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट DR 1000 टू कैश अकाउंट, तो कैश CR साइड में CR साइड में लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट ऑफिस एक्सपेंसिव। तो 2020 तीनों महीने 4 तारीख बाई ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 1000 रुपया लिख देना है बैंक कॉलम में, कुछ नहीं करना है। उसी तरीका से है 2020 तीनों महीना 6 तारीख में है परचेज अकाउंट DR 25 है और टू बैंक अकाउंट, तो बैंक CR साइड में CR साइड में लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट परचेज। तो बाई 2020 तीनों में 6 तारीख बाई परचेज अकाउंट 2500 रुपया बैंक में लिख देना है। अब यहाँ है 2020 तीनों में 9 तारीख में बैंक अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट DR से DR साइड में डेट लिखेंगे, इसका अपोजिट टू विस्टा, तो टू विस्टा लिखेंगे। 2020 तीनों में 9 तारीख टू विस्टा, अब 32 है 50 रुपया बैंक कॉलम में लिख देंगे। अब विस्टा हो गया। उसके बाद 2020 तीनों में 17 तारीख में है बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, तो बैंक DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट सेल्स, तो टू सेल्स लिखेंगे, 1270 बैंक में लिख देंगे। उसके बाद में सेल्स 1270 वाला हो गया। अब ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश, तो कैश CR साइड में CR साइड डेट लिखेंगे, लेकिन ऑफिस एक्सपेंसेस, तो 2020 तीनों में 21 तारीख बाई ऑफिस एक्सपेंस 2075 बैंक कॉलम में कुछ नहीं होगा। उसके बाद में है ऑफिस एक्सपेंस होगा 2020 तीनों में 29 तारीख में एडवांस इनकम टैक्स अकाउंट DR 575 टू बैंक अकाउंट, तो बैंक CR साइड में CR साइड डेट लिखे, इसका अपोजिट, तो एडवांस इनकम, तो बाय एडवांस इनकम कर देंगे, 575 हो गया। अब 2020 तीनों में 31 तारीख बैंक अकाउंट DR 3425 और टू कैश का भी कंट्रा एंट्री हो जाएगा। तो क्या करना है, कंट्रा एंट्री में 2031 बाई बैंक लिखेंगे 3425
इसके सामने कंट्रा एंट्री कर देंगे, या फिर यहाँ डीआर साइड में आएंगे 2020 3 नवंबर 31 टू कैश करके बैंक में 3425 कंट्रा एंट्री कर देंगे। अब यहाँ को अब कोई एंट्री नहीं है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीडीबीडी कर देंगे। कैश डीआर साइड में 9000 है, और यहाँ सीआर साइड में ये 9000 है। अब 9000 में से हम लोग का ये 3000 तो हम लोग का एक्सेस हम लोग को ट्रांसफ़र कर ही दिए हैं, सीडी लिख दिए हैं। अब यहाँ बैंक में 11,945 है, तो 11,945 में से ये 25 से घटाना है, 300 घटाना है, 575 घटाना है, तो बच जाएगा 8,570। अब यही सीडी उठ के आ गया यहाँ बीडी 2020 4वां महीना 1 तारीख को टू बैलेंस बीडी, कैश कॉलम में 300, बैंक में 8,570, ये आंसर हो जाएगा। अब होगा ओपनिंग कैश बैलेंस इन डीआर साइड 3,300, ओपनिंग बैंक बैलेंस इन डीआर साइड 8,570, ये आंसर हो गया। ये आपको पेज नंबर 159 में से दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।